तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 1.4 और आज हम उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं और फिर उसके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे परिमेय संख्या जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। यही जो टॉपिक है हमें इसी दो टॉपिक को पढ़ना है क्योंकि इसी दो टॉपिक पे मेरा ये टोटल एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? तो मान लीजिए माना x एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है? परिमेय संख्या होता है p/q के फॉर्म में। और इसमें हमने क्या चीज़ लिख करके रखा है? इसमें q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के पावर n या 5 के पावर n या दोनों होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर n दोनों होना चाहिए और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब जो होगा वो क्या बनेगा? शांत दशमलव प्रसार बनेगा। मतलब q जो नीचे वाला संख्या होगा आपको उसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको देखना है क्या कि ये 2 के पावर n है या तो फिर 5 के पावर n है या तो दोनों है। अगर इस प्रकार का अगर है तो वो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। अगर इसके अलावे भी और कोई संख्या आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में तो वो बन जाएगा क्या? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो चलिए हम एक उदाहरण पे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 3/8 हमने ले लिया। तो यहाँ पे नीचे वाला देख सकते हैं p/q, नीचे वाला q को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, q के अभाज्य नीचे वाले को गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको 8 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 4 2 2। तो देख सकते हैं यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि या तो 2 के पावर n होना चाहिए या तो 5 के पावर n या तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 के पावर n के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। ये क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। चलिए तो अब शायद आपको यह क्लियर हो गया है। तो हम आगे एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। चलिए और ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा है 2 के पावर n और 5 के पावर n के भी अलावा कुछ और हो या तो फिर 2 के पावर n और 5 के पावर n नहीं हो। मतलब यहाँ पे लिख करके रखा है कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर n। मतलब इसमें अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n के अलावे और कुछ भी है तो वो बन जाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। या तो 2 के पावर n और 5 के पावर n नहीं होना चाहिए तो पर भी क्या बनेगा? वो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार बन जाएगा। तो चलिए इसको हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर ये चीज़ आपका हो जाएगा। चलिए हम एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं और वहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे उसके जो है शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार का हम नियम लिख देते हैं। तो यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? शांत में क्या होता है? तो q इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इस फॉर्म में होना चाहिए। और अशांत आवृत्ति में क्या होता है? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार में क्या होता है? q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n और 5 के पावर n। यहाँ पे शॉर्ट में हमने इसको लिख दिया क्या कि यहाँ पे जो शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि q इक्वल टू होना चाहिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इस फॉर्म में होना चाहिए। और अशांत में क्या होता है कि ये इस फॉर्म में नहीं होता है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है। तो ये चीज़ हमने शॉर्ट में इधर लिख दिया। अब चलिए हम इसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इन सभी जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या बताना है? ये बिना विभाजन प्रक्रिया किए आपको ये चीज़ दर्शाना है, बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत आवृत्ति का है। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें क्या करना है? नीचे वाले जितने भी संख्या है इसको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ रहा है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो वो बन जाएगा अशांत आवृत्ति का। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर को हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का तो पहला नंबर का जो नीचे वाला संख्या कितना है? 31 25। इसको क्या करना है? आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना। तो यहाँ पे 5 से लगाइए, ये निकल जाएगा 625। फिर 5 से लगाइए 125, फिर 5 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाइए 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 31 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 5। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है क्योंकि इसको हम अगर जो 5 के पावर n के रूप में है लेकिन 2 के पावर n के रूप में नहीं है तो इसको हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा किसी भी चीज़ के पावर 0 कितना होता है? उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये जो हो गया 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है शांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे इसको क्या करना है? यहाँ पे लिख देते हैं शांत। चलिए सेकेंड नंबर के चलते हैं। सेकेंड नंबर नीचे वाला कितना है? 8। तो 8 को भी अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 4
फिर 2 2, तो हम यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो अब ये भी क्या है शांत है, क्योंकि इसको भी तो हम बना सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ के पावर 0 उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसको भी हम बना सकते हैं इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में। तो ये भी क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया, ये भी हो गया आपका शांत हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं 3 नंबर को। 3 नंबर कितना है नीचे वाला 455। चलिए 5 से लगाइए, तो 5 से लगा देते हैं, 9 5 45 1, फिर 7 से 13 7 91। अब ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 455। 455 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार में क्या होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार में हमने पहले आपको बता दिया, उसमें सिर्फ 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर उसके अलावे भी अगर कोई संख्या है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं 5 के पावर n के रूप में तो है, लेकिन इसके अलावे भी यहाँ पे 7 और 13 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यह अशांत आवृत्ति का हो गया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। चलिए इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 15/1600। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, यदि ये दोनों संख्या आपस में कट रहा है तो सबसे पहले उसको काट देना है, उसके बाद आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको हम काट देते हैं, 5 से 5 दिया 15/5 इसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से काट 5 दिया 15 5 दूनी 10 0 320। तो ये निकल गया 3/320। तो अब आपको इसको गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड 320 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए इसको हम साइड में मिटा दें, उसके नीचे वाले संख्या को अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, कितना है 320 2 से लगाइए, 2 1 2 6 दूना 12 0 160, 2 से हो गया, ये हो गया 80, 8 दूना 16, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 320 इक्वल टू 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1। तो अब ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये किस फॉर्म में है, तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में, इस रूप में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं शांत। चलिए उसके बाद आपको 5 नंबर को चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये आपस में नहीं कट रहा है तो आपको जो कट रहा है उसको काट देना है, अगर जो नहीं कट रहा है तो उसको क्या करना है, डायरेक्ट इसके नीचे वाले संख्या को अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो यहाँ पे 5 नंबर में क्या है, नीचे वाला संख्या 343। चलिए इसको अभाज्य गुणन, ये डायरेक्ट 7 से लगेगा, 7 चौका 28, 9 7 63 7 7 49, 7 से लगाइए 7 7 49। इसको हम क्या लिख सकते हैं 343 को लिख सकते हैं 7 के पावर 3। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, ये 2 के, ये q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, इस फॉर्म में ये अशांत आवृत्ति का हो गया है। ये क्या बन गया, अशांत आवृत्ति का हो गया। इसको हम लिख सकते हैं अशांत आवृत्ति। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको। ये जो है किस फॉर्म में है, तो ये है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये है शांत। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। यहाँ पे जो है ये जो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या था कि इसमें जो है 2 के पावर n और 5 के पावर n यही सिर्फ होना चाहिए, इसके अलावे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावे अगर कुछ है तो वो बन जाएगा अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों है, लेकिन इसके अलावे भी यहाँ पे 7 के पावर n के रूप में है, तो इसलिए जो है ये बन जाएगा अशांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति में सिर्फ यही दोनों होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर n, यही दोनों होना चाहिए, इसके अलावे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावे भी यहाँ पे 7 के पावर n के रूप में है, तो ये हो गया अशांत आवृत्ति का, अशांत आवृत्ति। चलिए इसको, ये भी आपस में कट रहा है, सबसे पहले आपको इसको काट देना है। तो ये हो गया 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6 और 3 5 15, ये हो गया 2/5। तो ये जो है ये दशमलव प्रसार है, क्यों, तो ये जो है ये 5 का तो अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा। 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1, 2 नहीं है तो 2 के पावर हम 0 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए इसको भी काट लेते हैं, आपस में ये कट रहा है, तो 5 से काट लेते हैं, 7 5 35 और 10 5 50। तो ये निकल गया कितना, 7/10। तो ये इसको हम चलिए नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। तो ये भी है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का, तो ये भी हो जाएगा आपका शांत हो गया। चलिए इसको भी काट लेते हैं, 11 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, तो 11 7 77 और 7 21। तो यहाँ पे हो गया कितना, 11/3।
30। चलिए इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं नीचे वाले को। तो 30 का अभाज्य गुणन कितना होगा, 30 का अभाज्य गुणनखंड 2, 15, 3, 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। ये आप देख सकते हैं ये 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसके अलावे भी यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसीलिए हो गया ये अशांत आवृत्ति का। ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति हो गया।